वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए टॉप 100 सिनोनिम्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट बी है और पार्ट ए में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वो भी इडियम्स बहुत और जो सिनोनिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसमें पहला है, देखो, डायलेट करना। डायलेट का मतलब होता है कि विस्तार करना, यानी कि विडन। डायलेट, याद रखना, डायलेट मतलब विडन करना, विस्तार करना। आगे देखो, टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इनएक्टिव कर देना, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी बॉम्ब है तो उसको क्या कर दिया, टॉर्पिड कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। आगे देखो, ऑस्टेंटेशन। ये बहुत अच्छा वर्ड है। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है पॉम्प, यानी कि डिस्प्ले एंड वेल्थ एंड लग्जरी। किसी के पास ऐसो आराम है, उसको दिखाना का जो प्रयास कर रहा है तो उसे बोलते हैं ऑस्टेंटेशन, ठीक है ना। मतलब ऑस्टेंटेशन याद रखना। आगे देखो, सरमाउंट। ये बहुत कॉमन है और कई बार पूछा जा चुका है स्पेलिंग। तो देखो यहाँ पर है ये सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि पार करना। कोई डिफिकल्टी है, कोई मुश्किल है और उसको आपने पार कर दिया, यानी सर के ऊपर जाकर के आपने अमाउंट पर चढ़ गए, यानी कि मतलब हो गया कि वो ओवरकम करना, सरमाउंट करना, ठीक है। आगे देखो, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि वॉशिंग। अब ऐसा लग रहा है ना, एवोल्यूशन मतलब लोशन जैसा लिख रहा है, और लोशन तो आपको पता है कि जब नहा लेते हैं तो उसके बाद ही हम लोशन बॉडी लोशन यूज़ करते हैं। तो एवोल्यूशन होता है नहाना धोना, यानी कि वॉशिंग हो जाएगा। आगे देखिए, ग्नोन। और जो ग्नोम है, ग्नोम का मतलब अ स्मॉल अगली पर्सन। जो बौना होता है, यानी डॉर्फ होता है, जो वॉर्फ इंसान होता है ना, जो बौना, उसको बोलते हैं ग्नोम। ये ऐसे करके याद रखना। और देखो, थोड़ा सा याद करो, ये ऐसा लग रहा है मतलब DWR, फिर डफर लिख रहा हो गया, हल्का सा साउंड आ रहा है, डफर। तो डफर मतलब, अरे यार ऐसे सोच लो कि जो गुड मॉर्निंग बार बार गुड मॉर्निंग बोलता रहता है, वो लोग कौन से ऐसे हैं, डफर लोग होते हैं। वैसे है, होते नहीं है, अच्छे लोग होते हैं गुड मॉर्निंग कहने वाले, लेकिन हम याद कर रहे हैं कि GN आगे आ रहा है तो गुड मॉर्निंग बार बार, ठीक है। चलो आगे देखो, कैप्रीसियस। तो कैप्रीसियस का मतलब होता है मन मौजी, यानी कि कैप मतलब अपने हिसाब की जो कैप पहनता है, हमेशा जैसे जिसको अच्छा लग गया वो वैसी कैप लेके आ गया, तो वो होता है कैप्रीसियस, मतलब मन मौजी। तो देखो, हिम, HIM, तो यहाँ से याद कर लेना, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मैच हो जाएगा, यानी कैप्रीसियस का हो जाएगा विहिमसिकल, ठीक है। आगे देखो, असर्टिव। असर्टिव यानी हठ धर्मी, मतलब उसे डोमिनेरिंग बोल सकते हैं। तो डोमिनेरिंग का मतलब होता है असर्टिव। अब ऐसे याद रखना कि जो ASS आसमानी क्या होता है, गधा। और गधा कैसा होता है, अब हटीला होता है, एक जगह अट गया मतलब अड़ा ही रहेगा, वहां से जाएगा नहीं। देखा है ना आपने। तो आस मतलब कैसा होता है, गधा। तो अब देखो यहाँ से इसे रिलेट करो, जो नियरिंग ऐसा लग रहा है मतलब ये क्या लिख रहा हो। अब देखो यहाँ पर डॉम लिख रहा है, डॉम का मतलब ऐसा लग रहा है डॉन। और जो लोग अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा हटीले होते हैं तो वो डॉन लोग होते हैं, जो अपनी बात से हटते नहीं है, अड़ जाते हैं। तो ऐसे याद रखना, गधा कैसा होता है, डॉन होता है, यानी कि डोमिनेरिंग होता है। आगे देखो, इल ब्रेड। इल ब्रेड का मतलब, कभी भी अगर इल किसी शब्द के पहले लग जाए, मतलब समझ लेना वो बैड सेंस देता है, क्योंकि इल का मतलब क्या होता है, बुरा होता है, बीमार होता है, वही बात है। तो इल ब्रेड का मतलब हो गया कि र्यूड, यानी कि अनकाउथ, बहुत ज़्यादा बेकार, असभ्य, जिसके अंदर अच्छे मैनर नहीं होते, वो र्यूड होता है, यानी कि अनकोथ होता है, ठीक है। चलो आगे आगे बात कर लेते हैं, लैकोनिक। तो देखो, लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी आप जैसे बोलने में भी आप बहुत कम वर्ड यूज़ करते हैं, संक्षिप्त, सार, उसे बोलते हैं कंसाइज करना, ठीक है। ये देखो, लैकोनिक ऐसा लग रहा है मतलब आइकन की तरह ये साउंड आ रही है, आइकन। और जो आइकन होता है किसी भी चीज़ का, वो बहुत साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। तो देखो, साइज का मतलब हो गया कंसाइज। साइज में आइकन मतलब, आइकन तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी चीज़ का साइन होता है तो वो छोटा होता है, कंसाइज होता है। आगे देखो, आप देखो इसका एग्जाम होने दो एयरफोर्स का, उसके बाद में इन सारे ईडियम्स एंड जो भी एंटम है उनका बड़ी अच्छी तरह से ट्रिक मैंने बना रखा है, तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, उनके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो आप जैसे एयरफोर्स कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद फिर हमको वर्ड टू वर्ड कनेक्ट कराऊंगा ये। आगे देखो, ऑडिसिटी। तो जो ऑडासिटी है, इसका मतलब होता है कि देखो, अबलिंग नैश, टू टेक रिस्क। कोई भी साहसिक कार्य जो बहुत रिस्क के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं साहसिक, यानी बोल्डनेस, याद रखना, ऑडासिटी। और देखो, ऐसा लग रहा है ऑडासिटी मतलब हो गया होंडा सिटी, और होंडा सिटी को चलाना वाकई में रिस्की काम होता है, जो नहीं जानते उनके लिए तो बहुत रिस्की है ना। तो ऑडेसिटी मतलब हो गया होंडा सिटी, याद रख लेना, बहुत रिस्की काम होता है, राइट ना। आप ट्रैफिक में फंस गए, रोड पर जा रहे, नाइट हो गए, पंचर हो गया, तो रिस्की काम होता है ना यार, गाड़ी वाड़ी चलाना। तो
आगे देखो ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, यानी जिद्दी। स्टबबॉर्न, ये बहुत पुराना वर्ड है, स्टबबॉर्न मतलब जिद्दी, जो अपनी बात से, मैं कहता हूँ कि वो हठीला हो गया ना, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, अपनी चेंज नहीं कर सकता, डिफिकल्ट है, तो क्या हो गया ऑब्स्टिनेट। ऐसा लग रहा है मतलब ऑब्स्टिकल लिख रहा हो, तो वो ऑब्स्टिनेट है, ठीक है। चलो आगे, आगे यार्ड स्टिक, ये बहुत अच्छा है स्पेलिंग है। यार्ड स्टिक का मतलब मापदंड, स्टैंडर्ड होता है। यार्ड मतलब होता है कोई जमीन का टुकड़ा यार्ड, और स्टिक का मतलब होता है कि कोई लकड़ी वगैरह या फिर आप कोई फीता वगैरह लेकर के उसे मापते हैं, तो वही हो गया ना, यानी स्टैंडर्ड मापदंड हो गया। आगे देखो टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस, मतलब बहुत ज़्यादा विषैला, पॉइजनस बोल सकते, ये तो आराम से याद कर लेंगे, टॉक्सिक है। आगे देखिए, आगे है हाँ डेसिमेटेड। देखो डेसिमेटेड का मतलब होता है अत्यधिक हानि, यानी किल डिस्ट्रॉय, किसी को बहुत लोगों को मार दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो क्या हो गया डेसिमेटेड हो गया। बात समझ में आ रहा है, डेसिमेटेड मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। आगे देखो अगस्त, और अगस्त का मतलब होता है रेस्पेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, यानी कि मैजेस्टिक, MEJESTIC, मैजेस्टिक। समझ में बात आ रहा है, मैजेस्टिक, ऐसे याद रखो कि मैजेस्टिक मतलब ये लिख रहा हो कि मैजिस्ट्रेट लिख रहा हो, और मैजिस्ट्रेट कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है, भव्य होता है अपने आप में, राइट ना। तो अगस्त, बात समझ आ रहा है। और वैसे भी देखो अगस्त मैजेस्टिक कैसे करेंगे, अगस्त ऐसा लग रहा है मतलब अगस्त लिख रहा हो, और अगस्त या फिर 26 जनवरी हो या अगस्त हो, तो उस टाइम पर कोई भी स्कूल में समारोह होता है कहीं पर भी, तो मजिस्ट्रेट आता है ना, तो बस ऐसे याद रख लेना उसको। आगे देखो टॉक्सिक का बता दिया, विषैला होता है। डेसिमेटेड हो गया, किल मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देना। अगस्त के महीने में मजिस्ट्रेट आ गए। और देखो ड्यूल सेट, ड्यूल सेट का मतलब स्वीट एंड सूथी, बहुत जो मीठा होता है उसे बोलते हैं ड्यूल सेट। बात समझ में आ रहा है, ड्यूल सेट, ऐसा लग रहा है मतलब डबल सेट की बात हो रहा है। अब कोई चीज़ डबल सेट होगा, जैसी बात है बहुत अच्छा होगा, मतलब मीठे का सेंस दे देगा, ठीक है। आगे देखो इन वेरिएबल, देखो वेरी जो ऐसी कोई चीज़ जो वेरी नहीं करती हो, यानी चेंज नहीं होती हो, यानी नेवर चेंजिंग, उसे बोलते हैं कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टेंटली, कांस्टेंट आ गया, जो कभी वेरी ना हो, मतलब इन वेरिएबल। आगे देखो डेट्रीमेंटल, अब ये मेंटल की बात हो रहा है, इसका मतलब है कि यार कोई दिमाग से पैदल होगा, ऐसे याद रख लो डेट्रीमेंटल, मेंटल आ गया मतलब डेट्रीमेंटल आ गया, तो मतलब हानिकारक है कुछ कुछ, यानी टेंडिंग टू कॉज हार्म, मैं ऐसे बोल सकता हूँ हार्मफुल। अच्छा आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि इस पहला क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रखा है, तो ये है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी अनमैरिड ऐसी स्थिति जिसमें कि व्यक्ति की शादी नहीं होती है, यानी कि हम उसे बोलते हैं क्वारापन, और क्वारापन को बोलते हैं सेलिबेसी। देखो सेलिबेसी और सेलिबेट, इन दोनों में फर्क क्या है कि जबकि है दोनों का मतलब एक ही, लेकिन सेलिबेट एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, और ये जो सेलिबेसी है वो एक नाउन की तरह कार्य करता है। तो अभी यहाँ पर स्टेट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि वो नाउन के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए इसका जो नाउन हो जाएगा वो हो जाएगा सेलिवेसी। अच्छा देखो बिगमी का मतलब क्या होता है, देखो बिगमी का मतलब होता है कि एक शादी आपने कर ली है, और एक शादी करने के बाद चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो, इसके बाद वो एक्स्ट्रा दूसरी शादी कर दें, तो उसको बोलते हैं बिगमी। बिगमी का मतलब होता है कि दूसरा विवाह, ठीक है, और इसका कुछ मतलब नहीं है। तो आइए दोस्तों ये पहला वाला क्लियर हो गया होगा। आगे देखो करेक्ट चॉइस के अकॉर्डिंग आपको ये भरना है, यानी इवन इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपल डैश गॉड टू ब्रिंग रेन, का काम किसके लिए किया जाता है, इंद्रदेव को, क्योंकि अगर बारिश चाहिए तो आपको इंद्रदेव जी से जो है गुजारिश करनी पड़ेगी, तो मतलब किसी से गुजारिश करना, तो उसको बोलते हैं एबोक, इसे आप याद रखें। देखो प्रोवोक का मतलब क्या होता है, प्रोवोक का मतलब होता है एक तरह से वैक्स करना, एंगर करना, किसी को उकसाना, तो यहाँ पर उकसाने से तो काम नहीं होगा, आप एक तरह से किसी को जगाएंगे, तो इबोक होता है। देखो अपील, अपील सबको पता होगा, वही होता है प्रोपिशिएट। देखो प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है, एक तरह से संतुष्ट करना किसी को, ठीक है, तो प्रोपिशिएट का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना। तो अभी फिलहाल के लिए जो मतलब यहाँ पर निकल के आ रहा है वो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन आपको फिल करवा रहा है। अच्छा देखो प्रीपोजिशन इसमें कौन सा भरा जाएगा, आप इसमें अपना माइंड यूज करिए, कौन सा प्रीपोजिशन आ सकता है, यानी व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर्स डेथ आई बर्स्ट टीयर्स। देखिए इसका मतलब है जैसे ही मैंने अपने ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में सुना मेरे आंसू निकल गए, तो आंसू निकलने को बोलते हैं वर्स्ट इनटू, क्या बोलते हैं वर्स्ट इनटू। तो आप इसे याद रखें कि बर्स्ट इनटू जो होता है उसका मतलब होता है आंसू निकलना, और रोने की स्थिति में जाहिर सी बात है कि आंसू निकलेंगे, तो आंसू निकलने को बोलते हैं बर्स्ट इनटू। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यानी कि इनटू जो प्रीपोजिशन है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे बात करते हैं करेक्ट में। देखो ये मैंने अभी आपको मॉर्निंग में आफ्टरनून में एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने इसी कॉन्सेप्ट को समझाया था। देखो एक बार दोबारा से बताता हूँ, इस देखो बिगन की स्पेलिंग क्या होती है,
बिगिन की ये स्पेलिंग होती है। अब यदि इसमें आपको आईएनजी ऐड करना है तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या रहा है, वॉवेल। तो अगर कभी वीसी आ रहा हो तो बेटा आपको क्या करना है कि आईएनजी ऐड करने के टाइम पर आपको जो सी है ना उसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि आपको डबल लिखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कि बिगिनिंग। तो ये देखो BEGINNING, ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है आपको ये फिल इन द ब्लैंक करेक्ट आर्टिकल यूज करना है। देखो आर्टिकल में दे रखा है कि सिक डॉग डाइड यस्टरडे। अब एक पर्टिकुलर बीमारी, जो एक बीमार कुत्ता था उसके बारे में पर्टिकुलर बताया कि वो कल मर गया। तो जब भी कभी पर्टिकुलर कोई बात होती है, यहाँ पर डाउट में नहीं है, आपको क्लियर कर दिया है कि बीमार कुत्ता था जो कि मर गया। तो यहाँ पर क्या है, सी। तो जिसमें आप डाउट नहीं होते ना वहां पर आपको दा का यूज करना होता है। कि देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है वो, यानी वन हु इज रेलेवेंट टूवर्ड्स गॉड, यानी ऐसा व्यक्ति जो भगवान के खिलाफ कुछ, यानी कि जो भी कोई धर्म है ना, धर्म के खिलाफ कुछ ज्यादा बोलता है, तो धर्म के बारे में, धर्म के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्लास्फेमस। तो आपको ये याद रखना है कि ब्लास्फेमस का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसे बोलते हैं ब्लास्फेमस, क्योंकि इरेलीवेंट टूवर्ड्स का मतलब ही होता है। देखो एथियस्ट का मतलब सबको पता होगा, देयर इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। और थियस्ट का मतलब जो परमात्मा में विश्वास करता है। और क्रिमिनल यहाँ पर सबको पता है इसका मतलब। आगे हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। और इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको सुबह बताया था एक वीडियो में कि देखो बिल का जो पास्ट होगा वो क्या होगा, वुड। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि जितने भी आपके डायरेक्ट होते हैं वो जब भी कभी आप उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सारी चीजें किस में जाती हैं, पास्ट में जाती हैं। तो यार एक बात है कि बिल का क्या हो जाएगा, वुड। तो इसका मतलब हमारा ए बी और जो डी है इन वाले ऑप्शन में से ही हमारा आंसर होगा। तो सी वाले को आप वहां से एलिमिनेट कर दें। इसके बाद यहां देखो, सरदा टोल्ड मी आई विल डू इट नाउ और नेवर, यानी सीता ने मुझसे कहा, तो ये हो जाएगा सीता टोल्ड मी दैट। अब आई जो है वो जाएगा सरता के पास, और सरता क्या है, लड़की है, तो सरता की जगह हो जाएगा शी। तो दैट के बाद शी आना चाहिए। तो शी किस में आ रहा है, एक बी में आ रहा है और एक आ रहा है डी में। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो आई को आपको चेंज करना है जबकि आई यहां पर सेम दे रखा है। अब बात करते हैं बी और सी की। तो आप सबको पता होगा कि अब इसे पढ़िए, देखिए सरता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट नाउ और नेवर। देखो दोस्तों ये चेंज करने होते हैं, ये आपको चेंज करने होते हैं। तो नाउ जो चेंज होता है वो होता है देन में, क्योंकि नाउ का जो पास्ट होता है वो देन होता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी सरता टोल्ड मी दैट शी वुड डू दैट और नेवर। आई होप ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट इनडायरेक्टली अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए, आपको चेंज द वॉइस के बारे में पूछ रहा है, यानी somebody told me that there had been an explosion इन द टाउन। 10 बार बता दिया कि जब भी कभी इनडायरेक्ट आए तो देखो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो ये कंजंक्शन होता है ना, आप इसे याद रखें कि इनडायरेक्ट में जो कंजंक्शन दिया होता है, चाहे दैट होता, इफ होता, वेदर होता, कुछ भी होता, तो बेटा जो एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव जो बनता है ना, वो इस कंजंक्शन से पहले वाले का ही बनता है। बाकी ये जो पीछे वाला दे रखा है इसे सेम उतार देना, ठीक है। यानी कि यदि आपको इनडायरेक्ट दे रखा है तो जो कंजंक्शन दे रखा होगा उससे पहले वाले का ही एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनता है। तो अभी फिलहाल के लिए somebody told me इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा I was told by somebody that there had been an explosion in the town hall। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। अब देखो ये इडियम दे रखा है और इसका मीनिंग आपको बताना है। देखिए, टू रैंगल ओवर एन आज सैडो, यानी कि आज का मतलब क्या होता है, गधा, और गधे की साइड यानी गधे की जो परछाई है, गधा यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसकी परछाई के ऊपर क्या हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो यार एक बात तो क्लियर है कि इसका जो भी जवाब होगा वो बिल्कुल बेवकूफ, मतलब उसका कुछ मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब डी वाला बिल्कुल सही है, यानी टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स। देखो ट्रिफल्स का मतलब होता है कि बेकार की बातों के ऊपर झगड़ा करना। तो जैसी बात है कि गधा की जो परछाई है उसके ऊपर आप झगड़ा कर रहे हैं, तो जैसी बात है कि आप बेकार चीज के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, इनकरेक्ट पार्ट आपको छांटना है। तो ये है कि आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड्स। देखो इसमें सी ऑप्शन गलत दे रखा है, क्यों है बताता हूं। द लैप्स ऑफ गॉड, देखो ऑफ के बाद ना आप यहां पर दा यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, गॉड एक होता है, गॉड्स नहीं, तो यहां पर एस हटाओ और ये दा हटाओ। तो बस सी वाला ऑप्शन जो है मिस्टेक को कंटेन किया हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि आपको कंजंक्शन इसमें फिल करना है, और सबको पता होगा कि बोथ के साथ आने वाला जो कंजंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बोथ एंड। तो इसमें याद रखें कि बोथ बीना एंड मीना आर ब्यूटीफुल। तो बोथ के साथ क्या चलता है,
एंड नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ठीक है, एज वेल के साथ एज चलता है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे है कि एडजेक्टिव आपको बताना है। देखो सेंसेस का एडजेक्टिव क्या होता है, तो सेंसेस का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है सेंसिबल। मैंने आपको कई बार बताया कि कोस्ट गार्ड में भी ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एडजेक्टिव पूछे, कलेक्टिव नाउन पूछते हैं, तो उनका मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन्हें वहां से देख लीजिए और अच्छी तरह से उन्हें कंफर्म कर लीजिए। यदि आपको 1 नंबर चाहिए तो फिल इन द ब्लैंक आपको सूटेबल वर्ड में आपको भरना है, तो ये हो जाएगा माधव इज अ सिक मैन एंड इज डैश टू बी टेकन टू द डॉक्टर। यानी माधव एक स्टूडेंट है या फिर कोई भी है, तो माधव क्या है, एक बीमार व्यक्ति है जो कोई यूजली उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो यूजली आ जाएगा यानी एक तरह से अक्सर। आगे बात करते हैं गिव द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड। देखो गूज का जो प्लूरल है, देखो दोस्तों आप इसे याद रखें कि जब भी कभी ये गूज है ना, अब गूज में क्या होता है, डबल ओ जो होता है वो डबल ई में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, डबल ई में, तो ये हो जाएगा इसका गीज। आई होप क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब यदि इसका आपको प्लूरल बताना है तो इस ओ की जगह क्या हो जाएगा, डबल ई, तो ये हो जाएगा टीथ। तो दोस्तों आई होप ये जितने भी मैंने 16 कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं वो क्लियर समझ में आ गए होंगे, और यदि समझ में आ गए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपको मेरी मेहनत कैसी लगी इसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कोई इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं।